चाटने से इम्पोर्टेंट है कि घसो, जूता चाटने से इम्पोर्टेंट है कि आप जूता घसिए. अगर आप घसोगे तो लॉन्ग टर्म मिलेगा आपको सस्टेनेबल. Also, there are a lot of people who say that, you know, they have an army of friends who are like family to them. So, do you have such an army? कि किसी भी तरीके से, you know, followers gain करने के लिए, whether genuine or not so genuine. खरीद लेते हैं. और मैं वो नहीं, word बेच use- खरीदते हैं. अगर मैंने कर लिया होता तो आज मैं बहुत बड़ा क्रिएटर होता. आई रिग्रेट दैट. आई फील वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने कभी भी अपने कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो मुझे करनी है, घूमनी है, देखना है, करना है, और दिस इज़ वन ऑफ दोज आई लव टू लर्न मोर अबाउट. 99% of the abuses I can tell you is just their internal trauma that has not been healed. मुझे तो नहीं, to be very honest, मुझे नहीं आते उतने. मैं इतना फेमस नहीं हूँ ना, तो बट आई डोंट पुट लाइक दैट काइंड ऑफ कंटेंट. प्रॉबेबली मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील होता है कि मैं इतना वैसे कंटेंट कभी पुट आउट करता ही नहीं. How important is family for you? Extremely important. I believe family is the only reason we sustain and survive. We provide and protect. Dopamine is very easy to find, very good to have, but that sukoon comes only when you have people around whom you know would never hurt you or damage you. वो बहुत ज़रूरी है. Religion plays a very defining part in each individual. People have normalized making fun of dead people. It's normalized. So if you're not laughing on a dead person, then there's something wrong with you. मेरा खुद का लाइफ इतना हैपनिंग रहा है ना कि मेजॉरिटी वहीं से आता है. उसी हिसाब से तो मैं तो बहुत सारी फिल्मों में काम करना होता रहूँगा. सो नंबर्स कैन प्रोबेबली गेट यू थ्रू द डोर, बट द कैरेक्टर वुड बी ओनली लॉक्ड एज पर योर परफॉर्मेंस. नो वंस जस्ट कमिंग अंडर अ रूफ टू जस्ट टॉक कि चलो लेट्स क्रिएट समथिंग. इसके ऊपर बोल दिया गया है तो वो क्लाउड को समझ के रिसीव भी कर लेता है. अरे अच्छा है ना, चलो वीडियोस बना के तो फेम मिल नहीं रहा है, ऐसे 4 गाली मिल गई तो हो गया. So, Mr. Adil, you Yes. are an actor, Yes. you are a content creator, you are also a teacher. So, it is not an easy job to be an actor full time, right? Okay. It is a time consuming job. To be a teacher is again a time consuming job. Content creation, again, like, oh my God, you have to be all out there. So, how do you manage your time? I'm good that you acknowledged my professions. और एक्टर, क्रिएटर एंड टीचर मैं खुद को तो मानता हूँ. लोग मानते कि नहीं मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ. एंड एज फार एज माई एक्टिंग करियर इज़ कंसर्न, आई एम एन एस्पायरिंग एक्टर. आई डेफिनेटली वॉन्ट टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री एज अ मीडियम ऑफ एक्टर. कंटेंट क्रिएशन मेरी झोली में आ गया, वो मैं बना रहा हूँ. एंड आई थिंक आई एम प्रीटी गुड एट इट एंड आई हैव क्रैक्ड इट. टीचिंग इज़ समथिंग दैट हैज़ बिन अनऑफिशियली चल रही है. यू ऑलवेज, मतलब आई स्टार्टेड by telling my friends कि यार ये जो तू कर रहा है अपनी आईडी में ये सही नहीं है. तो it started in that sense, and now that I teach, I mentor, but money is a byproduct. I don't charge much, and it's something that I do on Saturday, Sunday for my own self क्योंकि वो environment मिलता है. Correct. So very beautifully you've placed all of my 3 professions. जिसमें से एक पे तो मैं बहुत strongly fitted हूँ, the content creation. The other 2 people would tell me that if I'm a good teacher or an actor or not. So you were very passionate about, I think, computers. Yeah. In general, right? Uh-huh. You mentioned that you were also there in the Limca Book of Records. Yeah. Yes. So I would want you to share something on those lines with our audience. Sure. So my mother had an attempt at Limca Book of Records in 1998 when I became the youngest kid in the world who ran computer at the age of 2. उसके बाद लोगों को लगा कि ये बच्चा आईटी में काफ़ी आगे जाएगा. वैसा तो कुछ हुआ नहीं, बट वन थिंग लेड टू अनदर एंड वी शिफ्टेड टू सबर्ब. मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी. आई स्टिल वांट टू परस्यू मोर. आई डिड माय मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग. आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स एंड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग. तो जैसे वो 2 साल वाली बात थी, वो इवेंचुअली हैपेंड. एंड माय फादर यूज्ड टू रन अ कंप्यूटर क्लासेस एंड प्रोबेबली दैट्स हाउ आई लर्नड. और वो हो गया. उसके आगे वो जर्नी आगे नहीं बढ़ी. कंप्यूटर्स में मैं अभी भी बहुत पैशनेट हूँ अबाउट लर्निंग मोर थिंग्स अबाउट द एआई टेक्नोलॉजी एंड वीडियो गेम्स. बट आई थिंक आई एम नॉट एज ब्राइट एज पीपल थॉट आई वुड बी व्हेन आई वाज 2. तो वो छोटा सा चैप्टर मेरी लाइफ का बहुत स्पेशल है. Do you think that is somewhere helping you in the current journey of content creation? Somewhere? नो, नॉट एट ऑल. वो तो रेलेवेंट ही नहीं है मेरे सोशल मीडिया से. इनफैक्ट सोशल मीडिया डिड नॉट एग्जिस्टेड until very recently.
और कोविड के बाद तो आई थिंक बहुत सर्ज आया है. लॉकडाउन के बाद लोग ज़्यादा स्पेंड करने लगे. एंड हम पहले कंटेंट क्रिएट करते थे, बट कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं हमारा कंटेंट, उसकी जो पॉपुलेशन है वो लॉकडाउन में ज़्यादा बढ़ी. बिकॉज व्हेन पीपल डिड नॉट हैड नथिंग टू डू, तो उन्होंने डाउनलोड्स बढ़ाए एंड वी गॉट अ गुड लार्जर ऑडियंस. दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन मार्केट गॉट सैचुरेटेड. नए क्रिएटर्स भी आ गए, तो वो मार्केट वैसे ग्रो हुआ. एंड बचपन से मेरे फादर ने मुझे बहुत फिल्में दिखाई है, बहुत सारी. तो वो ऑब्जर्वेशन एंड बीन एबल टू स्पेंड टाइम ऑन सेट एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करी. You are basically a content creator and you started creating content way back. Yeah. Musically or वो Dub Smash, you started creating content back then. बराबर. So do you think जो early mover advantage है वो आपको कहीं ना कहीं Instagram पे भी मिला? इंस्टाग्राम पे हम खुद ज़्यादा एक्टिव तो 2021 से ही हुए. जब टिकटॉक बैन हुआ तो वी हैड एन ऑप्शन टू आइदर टू गो टू इंस्टाग्राम और टू यूट्यूब. अब लॉन्ग फॉर्मेट का इतना सेंस था नहीं, तो हम इंस्टाग्राम पे आ गए. हमारी ऑडियंस भी वहाँ आ गई. एंड जब इनिशियली व्हेन वी यूज्ड टू क्रिएट वीडियोस, तो वो इतनी कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी थी भी नहीं. क्योंकि द जॉनरे एंड द टाइप ऑफ कंटेंट दैट यूज्ड टू बी क्रिएटेड वाज वेरी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी. लिपसिंग होता था. धीरे धीरे प्लेटफॉर्म्स ने काफ़ी मोटिवेट किया. उन्होंने हमको अलाउ किया टू पुट मोर कंटेंट वेयर वी कैन ओरिजिनलिटी कुछ डाल सके. एंड आई थिंक विद टाइम क्रिएटिविटी ऑल्सो इवॉल्व्ड. वी एज ए क्रिएटर्स ऑल्सो गॉट इवॉल्व्ड. एंड जो देखने वाली ऑडियंस है वो भी मेच्योर हो गई. तो अभी आप भी एज अ कंज्यूमर व्हेन यू वॉच वीडियोस, तो आप बहुत मेच्योर कंटेंट देखते हैं एज पर योर साइकोलॉजी. पहले ऐसा था नहीं. सो नाउ वी हैव अ स्लाइटर एडवांटेज बिकॉज नाउ वी नो व्हाट वी आर कुकिंग एंड व्हाट वी आर सर्विंग. दैट वर्क्स इन अ फेवर. Do you think there is responsibility of creating content because बहुत सारे लोग देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, adults also watch your content. So is there any responsibility, is there any baggage that you have while creating content? रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफर्स क्रिएटर टू क्रिएटर. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स शायद नहीं मानते उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में दैट आई हैव टू केटर टू माई ऑडियंस. वो पर्सन टू पर्सन पर डिफर करता है. आई गेट पर्सनली अटैच टू वट आई एम क्रिएटिंग एंड हु इज़ वॉचिंग मी. तो वो मेरा पर्सनल टेक है. मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ रिस्पॉन्सिबल के वुड आई वॉन्ट टू सी वट आई एम क्रिएटिंग. इफ़ येस देन आई अपलोड इट. बट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द क्रिएटर्स आई हैव नोटिस, आई कुड बी रॉन्ग, इट्स माई परसेप्शन, वो उतने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शायद टेकअप करते हैं. एंड फेयर इनफ इफ दे फील के वो उनका पर्सनल टेक है दैट दे डोंट वांट टू थिंक ट्वाइस बिफोर व्हाट दे पोस्ट और व्हाट दे से एंड हाउ आर दे यूजिंग दैट मीडियम एज अ क्रिएटर, वो उनका टेक है. बट आई पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इवेंचुअली इफ हैव एन ऑडियंस टू केटर, तो आई वुड रियली नॉट वांट टू से एनीथिंग दैट कैन क्रिएट एंड और इग्नाइट सम काइंड ऑफ स्टफ दैट गोज ऑन द रॉन्ग वे. अगर हम देखते हैं तो आजकल मतलब ट्रेंड्स पे लोग पीपल हुक अप ऑन ट्रेंड्स, राइट? 1 second ट्रेंड, जस्ट just lip syncing or just dancing or just grooving on something which is probably at times silly. People just post it, just for the sake of views or just for the sake of brand or for some money. So what is your take on that? आप मतलब मजबूरी में कभी आपको ऐसा करना पड़ता है तो आप करते हैं या फिर you try and avoid all of that? अगर मैंने कर लिया होता तो आज मैं बहुत बड़ा क्रिएटर होता. आई रिग्रेट दैट. आई फील वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने कभी भी अपने कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. नो डाउन शेम टू एनी ट्रेंड. बट मुझे वो हर्ड मेंटालिटी है नहीं. एज अ क्रिएटर नहीं, मैं एज अ पर्सन की भी बात कर रहा हूँ. मैं एज अ पर्सन ही शायद वैसा नहीं हूँ कि मैं हर्ड मेंटालिटी में बिलीव करता हूँ. बट अगर शायद मैंने कर लिया होता, आई वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन ट्रेंड्स. प्रॉबली मैं स्टेटिस्टिकली बहुत बेनिफिट करता. बट ठीक है, आई स्टिल स्लीप एट नाइट विद अ लॉट ऑफ पीस थिंकिंग कि मैं बहुत सी चीज़ें नहीं किया जो मुझे नहीं करनी थी. वो गट फीलिंग भी एक चीज़ होती है, राइट? तो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट. बट पीपल वॉचिंग दिस, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू ग्रो, तो गेट ऑन अ ट्रेंड और टू. इट्स ओके, डू इट इन योर वे and probably it'll help you a lot. Yeah. So at the end of the day you are content, आप सुकून की नींद सोते. Okay. I mean, when we talk about content creation, there is a rat race. I mean, in terms of views, in terms of numbers, and more specifically when it is about money, the brands, when they look at views or when they look at certain numbers. So some people believe that fake it till you make it, and some believe the other way, right? So in your case, or what would be your advice to the budding content creators that when they are creating content, what is the measure that they should keep in mind if they want to move towards creating value generated content?
content creation can be perceived by a lot of things. Okay, when we started creating content, तब इतने rewards and by products थे नहीं थे, correct. ना ही fame था, ना ही उतना पैसा था. We used to create because coming from an acting background, I started as a child artist. मुझे एक platform मिला to showcase my talent, जो कि इतना talent था भी नहीं, बस वो था, मुझे act करने पसंद होता था on Bollywood lines. तो मैंने उसको उस माध्यम से यूज़ किया. जो वर्ड आपने यूज़ किया rat race, वो अभी probably 2024 में शायद ज़्यादा रेलेवेंट है इस बात से. बट बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को भी प्रमोट करते हैं थ्रू दिस टूल दैट वी कॉल सोशल मीडिया. सो एनीवन आई बिलीव who's wanting to create videos on social media, do they want to create because they cannot live without it, or do they want to create because they crave for the rewards that come with it? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. Correct. They have to acknowledge and accept the fact कि उनको पहले चाहिए क्या, and जिसको जो भी चाहिए मिलेगा तभी when they would post it in quantity probably. If they're budding creators, as you said, post in quantity. वो मुझे पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे तो बात की बात है, पहले जाने कि आप कौन है. So getting recognized is one thing, and more importantly to use that tool to show yourself as much as you can. Huge exposure. So that's, I strongly believe that आप जो भी बना रहे हैं, क्या आपको अच्छा लगता है वो देखना, और अगर आपको अच्छा लगता है तो there is high probability कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा. Don't just do it for the sake of statistics. Even if you're doing it, I wish you all the luck, because सबके अपने अपने reasons होते हैं. Yeah. Lately हम देखते हैं कि there are a lot of, your mother is a casting director. And so the reason why I'm asking you this question is, behind the scene, a lot of actors, a lot of budding actors also now, when we talk to them, they say that these numbers on social media at times matter the most while them being casted. At times they are rejected from good offers. Yeah. एक्टिंग अच्छा है बट नंबर्स नहीं थे, इसलिए काफ़ी बार रिजेक्ट होते हैं. सो कितना ज़रूरी है अगर किसी को एक्टिंग फील्ड में जाना है, तो कितना ज़रूरी है, क्योंकि देयर हैज़ टू बी अ लाइन, राइट, कि कंटेंट क्रिएशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, एक्टिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग. यू कैन एक्ट इन योर कंटेंट बट इट्स टू डिफरेंट थिंग्स, राइट. सो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन बीइंग एन एक्टर एंड बीइंग अ बहुत कंटेंट अच्छा सवाल आपने पूछा, and I also have been hearing a lot of things like that lately. Being a child artist, I have not seen that era कि जहाँ पर सोशल मीडिया के स्टेटिस्टिक्स मैटर करते हैं. हाल ही में बहुत सारे केसेस एंड चीज़ें मैंने भी देखी है ये. आई पर्सनली हैव नॉट बेनिफिटेड एज सच, बट एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के नंबर्स टू अ लिमिट और टू एन एक्सटेंट मैटर करते हैं. वाई पीपल सजेस्ट कि एज एन एक्टर आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए, सो दैट यू कैन ब्रांड योर सेल्फ बेटर. द कास्टिंग डज नॉट हैपन ऑन नंबर्स. If you have good numbers, it is a good additional advantage to have an talented actor, ताकि जब आपका प्रोजेक्ट बाहर आए एंड इफ आई कास्ट यू एज एन एक्टर, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बेटर हो जाएगा. क्योंकि अगर उन्होंने किसी बैड एक्टर को ले लिया विद द गुड नंबर्स, तो कैमरा वो पकड़ लेता है, राइट. तो परफॉर्मेंस भी तो एक चीज़ मैटर करती है. आई हैव अ मिलियन फॉलोअर्स एंड उसी हिसाब से तो मैं तो बहुत सारी फिल्मों में काम करना होता रहूँगा. सो नंबर्स कैन प्रोबेबली गेट यू थ्रू द डोर, बट द कैरेक्टर वुड बी ओनली लॉक्ड एज पर योर परफॉर्मेंस, कि हाउ वेल और हाउ केपेबल यू आर टू प्ले दिस कैरेक्टर दैट यूर प्लेइंग. Numbers plays a huge role, but they don't guarantee you getting the role, because if anyone is giving you role on the basis of your number, then I pity the project that has been made, क्योंकि शायद वो उतना craft लेकर नहीं आ रहे हैं जिसकी need है. So a good talented artist with a good statistical social media handle is a deadly combination. Yeah. But also, unfortunately, lately we see that a lot of people, just to show numbers, they are just trying in, out, here, there, कैसे भी किसी भी तरीके से followers gain करने के लिए, whether genuine or not so genuine, खरीद लेते हैं. और मैं वो word खरीदते हैं या सो बहुत सारे लोग वो एक उनको अर्ज रहती है यार कि मैं एक स्टेटिस्टिकल फ्लेक्स रहे. बट मैं एक बात बता दूँ, एनीवन आउट देयर वांटिंग टू बाय फॉलोअर्स और आर ट्राइंग टू पंप अप द नंबर्स, इट विल अफेक्ट योर एंगेजमेंट. एंड अगर आपके 5 मिलियन फॉलोवर है खरीदे हुए, और कोई ब्रांड आपको पैसे देता है कुछ प्रमोट करने के लिए, एंड आफ्टर द कैंपेन यू आर नॉट एबल टू गेट द कन्वर्जन in terms of exposure or sales, then you're caught, and it will not help you in the long run.
बट वो ट्रॉफी के लिए हिसाब से इट्स फाइन, आप कर लेते हैं, बट इट डजंट गारंटी यू वर्क. Correct, correct. Yeah. So after being into so many professions, is there something that you practice to make yourself, peaceful, to calm down? कुछ है आपका कोई मंत्रा है? To calm down, I am never calmed down, and I don't know when I would ever be in a state of mind where I'm very peaceful. I believe the more I rest, the more I'm worried. That's what I've personally felt. कि जितना मैं पुट इन करता हूँ ना एफर्ट्स, भले ही कुछ हो नहीं रहा चलेगा, मैं अपने साइड से रीच आउट कर रहा हूँ, मैं अपने साइड से वीडियोस बना रहा हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, दैट इज़ फाइन. बट नॉट एबल टू पुट एफर्ट्स एंड खाली मैं एक रेस्ट कर रहा हूँ, या मैं एक ऐसे जोन में हूँ वेर आई एम ट्राइंग टू चलो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वीडियोस, आज थोड़ा बैठ के गेम खेल लेता हूँ. हाँ, नहीं, मेंटल पीस के लिए. मेंटल पीस के लिए आई आइसोलेट माई सेल्फ. ओके. हाँ, बहुत सारे लोग हैं ना मेंटल पीस के लिए बुक रीड करते हाँ, हैं, गाने सुनते हैं, बहुत अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, बट इवेंचुअली देर इंडल्जिंग इन सम एक्टिविटी, राइट. आई आइसोलेट माई सेल्फ. मैं वॉक पे चला जाता हूँ कभी कभार. हाँ, बहुत रेयरली ऐसा होता है. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन माई वॉशरूम्स प्रोबेबली थिंकिंग, ज़्यादा सोचता हूँ. हाँ, और रात को सोने के टाइम व्हेन यू कीप योर फोन असाइड, अब नींद नहीं आ रही है, तो वो जो एक विंडो होता है, किसी का 10 मिनट, किसी का 4 घंटा, तो वो विंडो में आप बहुत चीज़ें सोचते हो. दैट्स माई पीस. And my family members give me a lot of peace when I talk to my wife and I talk to my parents about anything. ये आज टीवी पे क्या आ रहा है, ओके, ये खाना क्या बना है. It gives me a good amount of peace कि मैं at least I'm not thinking about the things that I'm worried about. मुझे अच्छा लगता है. How important is family when it comes to a very peaceful life or a stress-free life? How important is family for you? Extremely important. I believe family is the only reason we sustain and survive. We provide and protect. तो वो it works as a good fuel. I believe anything in the world is irreplaceable except for the part where you have your family. And you cannot think of anything in the world where you can replace it with your mother, father, or anyone, any loved one in your life. Family is everything. To me, I believe. And I'm blessed to have a family first. I'm grateful that I have a family. I'm more grateful that I have a good family. And third, that they have been very kind to me, and I have also been very kind to them lately. It's something that you go back to. Dopamine is very easy to find, very good to have, but that sukoon comes only when you have people around whom you know would never hurt you or damage you. वो बहुत ज़रूरी है. मेरे लिए तो family is everything. You agree with this answer? Yes, absolutely, absolutely. Also, there are a lot of people who say that they have an army of friends who are like family to them. So, do you have such an army? But I can tell you one thing. I don't know about friends, but I have been blessed with so many people who have worked as a catalyst, as an anchor in my life, in all the projects that I have done, in all the decisions that I have taken, in all my modes of life. ऊपर वाले ने कोई भेज ही दिया मेरे राह में. मैं लिस्ट अगर बोलूँ तो कम पड़ जाएगा. As such, I don't happen to have like very close friends that I chill with or hang out with or I share things with, but I have a huge list of people I network and my acquaintance and my colleagues. वो लिस्ट बहुत लंबी है. दोस्तों का नहीं पता, बट मेरे वेल विशर्स बहुत है. और मेरा एक ही ख्वाब है कि ऊपर वाला इतना मुझे काबिल बनाए that I give back enough to all those people who has given me so much. Throughout the entire conversation, I've seen that you're very calm, very peaceful. What is the factor that is helping you to be content? Is it spirituality? Is it something else? I would want to know that. There has been times in my life where I have been at extremely peak of my life in terms of career and in terms of my personal life, and I have also seen very huge lows. और इवेंचुअली मेरा गाड़ी जो है वो न्यूट्रल पे ही आता है हमेशा. तो आई हैव स्टार्टेड लिविंग माई लाइफ इन न्यूट्रल ओनली. व्हेन आई एम ब्लेस्ड विद एक्सट्रीमली एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टफ, तो मैं बहुत हम्बल हो जाता हूँ, ग्रेटफुल हो जाता हूँ. और जब बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स एंड पहाड़ आ जाते हैं तो भी मैं हम्बल, बिकॉज आई कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट. सो माई, एज यू वे कॉम्प्लीमेंटिंग माई स्टेट ऑफ माइंड दैट आई एम एट सो पीस, religion plays a very defining part in each individual. वो तो कोई सेपरेट कर ही नहीं सकता आपकी स्पिरिचुअलिटी से, बट आपका माइंडसेट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत सेन रखता है. और
आई हैव जितना मैंने हाई देखा है अपनी लाइफ में उतना मैंने लो भी देखा है. इतना कुछ ट्रैजिक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. आई हैव only seen the basics of it, but life humbles you down, it teaches you a lot of stuff. लास्ट में फिगर आउट कर लेते हो कि ये गियर पे गाड़ी चलानी है ज़िंदगी भर. हाँ, और मेरा वो गियर आई थिंक वो सेट हो गया है. How spiritual are you? I come from a very creative field. Okay, my mind, my career allows me to be very imaginative about everything. I come from a very nuclear family, and मेरा brought up पूरा एक मुस्लिम कम्युनिटी में हुआ है. और इफ़ यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी इन सेपरेट, तो शायद मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं फील किया है कभी, पर जितना हमारे माँ बाप ने हमको तालीम दिया है, जितना मैंडेटरी है, और जितना मैं अपने आप से टाइम निकाल पाता हूँ, एंड द वेज दैट आई कैन फाइंड इट, उसमें मैंने पूरी कोशिश किया है दैट आई फाइंड सम पीस विद इन थ्रू स्पिरिचुअलिटी. बट इवेंचुअली इट्स अ टॉपिक जो मैं बहुत पढ़ता हूँ. आई रीड बुक्स अलॉट. मुझे फिक्शनल बुक्स नहीं पसंद, मुझे नॉन फिक्शनल पसंद है. मैं यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखता हूँ, मैं पॉडकास्ट देखता हूँ ऑन लॉट ऑफ टॉपिक्स. दिस इज़ वन ऑफ दोज. और मैं खुद का भी देखूंगा पॉडकास्ट. हाँ, क्या बात की है. तो मेरी बहुत सारी चीज़ों में जो नॉलेज और इंटरेस्ट है बहुत सीमित है, और कुछ नॉलेज जो मेरे को ऐसा लगता है कि ये मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट कर पाएगी इन टर्म्स ऑफ करियर, मैं थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ. आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, आई एम अ सिंगल चाइल्ड. या एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज. तो मेरे जो फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ है वो बहुत क्लियर रहे हैं. इट्स more like dependent on my own self. My father and my mother has been a huge moral support, but eventually आप जब घर के बाहर होते हो तो आप you are on your own. तो आपने जितना सॉफ्ट टॉपिक टच किया है उतना मैं उनसे स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं कर पाया. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर मुझे इजाज़त मिले कि मैं इतना टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ ऑन थिंग्स टू एक्सप्लोर, तो मैं बेशक बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो मुझे करनी है, घूमनी है, देखना है, करना है, और दिस इज़ वन ऑफ दोज आई लव टू लर्न मोर अबाउट. How important is money to you? वेरी. आप दे रहे प्लीज़. मतलब ये सवाल का जब मैं जानना चाहता हूँ कि ये सवाल आप किसी बहुत लोगों को पूछे आपने सवाल? नहीं. अरे पूछो. सब आपको ऐसे ही बोलेंगे. ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. एंड जोक्स अपार्ट, मनी इज द इंटीग्रल पावर सोर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. आई हैव फेल्ट दैट. मनी गिव्स यू सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू सो मच ऑफ स्ट्रेंथ. एंड इट्स नॉट कि मेरे को खर्च करने हैं इसलिए. इट अलाउज यू टू बी मोर प्रोटेक्टिव ऑफ योर सेल्फ कि मनी इज कीपिंग मी सेफ. आता नहीं है वो बात अलग है. कहाँ से आएगा वो देखना पड़ेगा, बट जितना हो उतना अच्छा है. ग्रीड नहीं, बट इतना ग्रेटफुल अमाउंट कि हम केटर कर सके. करेक्ट. हाँ, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी बैड. सो या नहीं, excess of money is never bad, please. The usage of excess is very bad. If you excessively spend it and then you realize, oh, now you need it but you don't have it, that is bad. आप आने दो ना, जितना आता है आने दो, that's not an issue. Okay, so coming back to your content journey, character development कैसे करते हैं आप? How do you मतलब कहाँ से inspiration कहाँ से आता है character development का? मेरा खुद का लाइफ इतना हैपनिंग रहा है ना कि मेजॉरिटी वहीं से आता है. बहुत पिक्चरें देखता हूँ, वहाँ से आता है. And my content doesn't allow me to play a lot of characters, so I play myself. Except for the fact when I do Absurd World, जहाँ मैं 3 कैरेक्टर प्ले करता हूँ. तो अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो उसमें एक there's this interesting कैरेक्टर जो बीच में आके पूछता है कि क्या हो गया भाई. तो ही इज़ द पंचायत वन. तो उसके फर्स्ट वीडियो में ही केम टू आस्क कि क्या हो गया भाई. ही वॉज सो जेंटल अबाउट इट. जो 2 लोग लड़ रहे हैं और वो आया है. तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है. व्हेन आई रीड कमेंट्स, when I see my own videos and I feel कि वो एक कैरेक्टर का आर्क आ रहा है कि कौन ऐसा इंसान होगा जिसको इतनी पंचायत है. तो वो थोड़े ऐसे आइबा पटेल टाइप जो एकदम फुकट रहते हैं. अरे क्या हो रहा भाई, क्या हो रहा भाई, वो आता ना धीरे धीरे. इट कम्स विद इन एंड इट अलाउज यू टू चैलेंज योरसेल्फ एज एन एक्टर. बाकी if you I am assuming that you must have seen, but if you're not, please आप देखिएगा. No, I have seen it. तो वो 3 कैरेक्टर है. रिसर्च कर आए. एक चश्मा पहनता है, एक जैकेट पहनता है. तो वो तीनों ही मेरे ऑल्टर ईगो है, कहीं ना कहीं अंदर से ही आए हैं. सो दैट्स हाउ आई वर्क ऑन माई कैरेक्टर्स. एंड सोशल मीडिया पे तो उतना मुझे अलाउ हुआ नहीं है, मैं करा नहीं है. बट कॉन्स्टेंट टू वॉट यू आस्क्ड, वो उतना ही मैं देख पाया. एंड मूवीज हैज़ बीन अ वेरी बिग सोर्स. और ये जो आप कंटेंट अभी ये जो न्यू फॉर्मेट आपने जो स्टार्ट किया है उसमें भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिलेटेबिलिटी
है ना, कि देखकर लगता है अरे हाँ किसी ना किसी की लाइफ में एक ऐसे अंकल होंगे या एक ऐसे रैंडम राह चलता इंसान होगा जो इतना ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है या आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, या उसको पता है प्रॉब्ली नेबर आंटी शी नोज व्हाट टाइम यू आर कमिंग इन व्हाट टाइम यू आर गोइंग आउट. सो हाउ डू यू लाइक व्हेन यू स्क्रिप्टिंग, तो किस तरीके से आप वो सब कैसे डॉट्स कनेक्ट करते कि हर किसी को रिलेटेबल लगे? ये आपने जो स्क्रिप्टिंग वाला वर्ड बताया ना, आप मतलब मैंने बनाया बहुत अलग नीयत से था, बट आई हैव बीन गेटिंग अ मेजर फीडबैक, द पॉजिटिव वन, दैट दे लव द स्क्रिप्ट. हाँ. एंड माई प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द स्क्रिप्ट इज़ वेरी नॉर्मल. ओके, एब्सर्ड वर्ल्ड, एब्सर्ड का मतलब है एक ऐसी दुनिया जो एब्सर्ड है, विच इज़ इलॉजिकल, थिंग्स डजंट मेक सेंस. तो मेरे को कमेंट्स आते हैं कि इसमें तो लॉजिक ही नहीं था. Well, that's the whole point. And scripting is something that people have really appreciated. लोगों को लगता है मैं कुछ फूक के या नशा करके लिखता हूँ, because वो बहुत haywire है. And in true sense लोग ये feel करते हैं. But scripting is very normal, and I go into the mindset of that character कि वो कैसे पूछेगा. And I do it that way, and वो निकल कर आता है. लॉजिक नहीं है बट रियल है. हाँ, लॉजिक नहीं है, वो एक आदमी है उसमें जो लॉजिकल है, द जैकेट गाय. वो कैसे वहाँ बेचारा चला गया, दैट्स मी. बट बाकी दो उसका जीना हराम करते हैं. So there are a lot of people who are not very positive about your content. पता नहीं कुछ ना कुछ personal life stress होते हैं जो लोग comments में आकर निकालते हैं. And there are some people who would randomly message you certain things, and you know probably the haters or the trollers. How do you react to that? नहीं, मेरे इतने हैं नहीं. अच्छा. हाँ, टच वुड, मेरे को इतने मिलते नहीं हैं. एंड लॉट ऑफ पीपल, जैसे मैं हेटर्स के माइंडसेट की बात करता हूँ कि वो पहले एक गाली लिखते हैं और वो कमेंट कर देते हैं, एंड लेटर दे फिगर आउट कि हमने किसको किया. सो इट्स नॉट पर्सनल. इट्स व्हाट आई स्ट्रांगली फेल्ट, दैट दे अब्यूज आउट ऑफ हैबिट. दे डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रज विथ यू until and unless it's a very detailed गाली where things have been described in a manner कि वो क्रिएटर को लगे हाँ मुझे ही दिया है. But 99% of the abuses I can tell you is just their internal trauma that has not been healed. मुझे तो नहीं, to be very honest, मुझे नहीं आते उतने. मैं इतना फेमस नहीं हूँ ना, तो बट आई डोंट पुट लाइक दैट काइंड ऑफ कंटेंट. प्रॉबेबली मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील होता है कि मैं इतना वैसे कंटेंट कभी पुट आउट करता ही नहीं हूँ. मैंने बहुत क्वालिटी मेंटेन किया है, मुझे उसमें भी आते हैं, बट वो इतने ट्रैजिक नहीं होते. एंड इट शोज मोर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दे आर देन टू मी. एंड ऐसा तो मेरे से कुछ जलने वाली चीज़ है नहीं किसी की, या कुछ हेट्रेड है, बट मैंने ये नोटिस स्ट्रांगली फील किया है कि मैंने कॉपी पेस्ट भी देखा है, उसी बंदे ने वही गाली 4 क्रिएटर्स को सेम दिया है कमेंट में. सो दे जस्ट डू इट आउट ऑफ हैबिट कि ओ चलो 9 बज गए 10 गाली इसको. एंड इररिस्पेक्टिव वो किसको दे रहे हैं, लाइक दे डोंट इवन नो द पर्सन दे आर अब्यूजिंग. ये मैंने बहुत स्ट्रांगली फील किया. करेक्ट. उसका रीज़न मैं बताऊँ आपको, सस्ता हो गया इंटरनेट. अगर वो महंगा हो जाए तो शायद हमारे भी देखने वाले कम हो जाएंगे, बट इट्स आई थिंक वन ऑफ द रीजंस एक्सेसिबिलिटी. उसकी वजह से टॉक्सिक भी तो आ गया है. एंड आई बिलीव इन ऑल काइंड ऑफ ह्यूमर, बट हमने एक बाउंड्री जो बनानी थी वो हम क्रॉस कर चुके हैं. थिंक पीपल हैव नॉर्मलाइज्ड मेकिंग फन ऑफ डेड पीपल. इट्स नॉर्मलाइज्ड. करेक्ट. सो इफ यू आर नॉट लाफिंग ऑन अ डेड पर्सन, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, बिकॉज इट्स नॉर्मलाइज्ड. एंड हाउ कैन समथिंग सो ट्रैजिक बी नॉर्मलाइज्ड? दैट इज माई डीप कंसर्न. और मैं व्हेन आई टॉक टू दिस अबाउट समवन, तो शायद मैं उतना रिलेट नहीं कर पाते. बहुत सारे लोग इस बात को बहुत आउटडेटेड या आउटस्कूल समझते हैं, बट कुछ तो एक लिमिट है जो हमको अलग करती है इंसान और जानवरों से. वो है किसी का मज़हब और किसी की मौत. और आई बिलीव ये 2 स्ट्रॉन्ग रीजंस है कि इसका कभी मजाक नहीं आप उड़ा सकते. कैसे आप उड़ा सकते? वेरी नॉर्मलाइज कर दिया लोगों ने. सो वो मेरे को खटकता है. टॉक्सिक. And I don't know, I feel somewhere we have done so much of damage that damage control भी अभी कहीं ना कहीं वो बहुत मुश्किल लगता है. क्योंकि वही कह रहा हूँ ना, लोग उसको डैमेज समझ ही नहीं रहे. तो कैसे उसको, मतलब हाउ वुड यू हील समथिंग व्हेन दे डोंट इवन कंसीडर दैट अ प्रॉब्लम? डिटेक्शन. इट्स अ माइंडसेट नाउ. या इट्स अ डार्क ह्यूमर नाउ. उसको डार्क ह्यूमर बोल दिया गया है. हाँ, तो वो डार्क ह्यूमर हमको भी पता है भाई डार्क ह्यूमर क्या होता है. यू गो टू अ डिक्शनरी एंड आप पता लगाओ उसमें डार्क ह्यूमर क्या होता है. बट हम डार्क ह्यूमर के कंधे पे बंदूक रख के बहुत ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं. और जिस पे वो बोला जा रहा है ना, फॉर एग्जांपल अगर समझो किसी XYZ बंदे या चीज़ के ऊपर बोल दिया गया है, तो वो क्लाउड को समझ के रिसीव भी कर लेता है. अरे अच्छा है ना, चलो वीडियोस बना के तो फेम मिल नहीं रहा है, ऐसे 4 गाली मिल गई तो हो गया. तो वो बहुत इतना मतलब अजीब हो गया है एनवायरनमेंट कि वो कंट्रोल से बाहर है. अब वो एक मीडियम बन गया है टू कम्युनिकेट. इट्स मोर लाइक एन एडवर्टाइजिंग गिमिक. बैड नेगेटिविटी, पर वो तो अब नेचर बन गया है, माइंडसेट बन गया है. सो मैं इतना कोई ज्ञानी या मैं पवित्र इंसान नहीं हूँ कि मैं उस पर इतने खिलाफ हूँ, बट आई फाइंड इट वेरी
annoying and मेरे को बहुत अजीब खटकता है वो. Yeah, yeah. I cannot do that. I would not let anyone happen to me. मेरे को नहीं अच्छा लगेगा. Correct. When we talk about creator community, well, are they supporting each other? Like, you know, it happens that there are certain groups that they'll stand for you. At times, probably some creator is not feeling good or not well, or is putting a lot of content but is not getting reach. And with Instagram algorithm also changing every few days. Yeah. So how's the sync? How's the bonding in the creator community? Is it strong or is it all fizzled out? How is it like? It's very, there are layers. It's been 11 years almost since Dub Smash मैं बना रहा हूँ and I find the whole creator community, I believe they could be more supportive towards each other, supportive of their content and not using someone as just a leverage कि मैं इसके कंधे पे रख के जाऊँ. बहुत narrow mindset है. I strongly feel that जो unity हमारे creator community में होनी चाहिए उतनी है नहीं. Because people don't understand the power of collaboration. It's more like a competition. Correct. And how can they compete in a creative field? अगर मैं प्यार की बात करूं तो मेरा नज़रिया अलग है, अप्रोच अलग है, मेथड अलग है, तरीका अलग है, मेरा आइडिया अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, आपका तरीका अलग होगा. सो लेट्स कम टुगेदर एंड क्रिएट अ ब्यूटीफुल कंटेंट फॉर आवर ऑडियंस. वो शायद या तो पूरी क्रिएटर कम्युनिटी सही है, मैं गलत हूँ, या मैं सही हूँ और सब गलत है. दो में से कोई एक चीज़ है. बट मुझे बहुत, जैसे मैंने आपको बताया मेरे पहले की बात में, आई हैव बिन ब्लेस्ड द गुड अमाउंट ऑफ पीपल जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. बट आउट ऑफ लव एंड बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के किया है. पर क्रिएटर कम्युनिटी में मैं बहुत कम्पिटिटिवनेस देखता हूँ एंड स्टेटिस्टिकल कंपटीशन है, रैट रेस है. नो वंस जस्ट कमिंग अंडर अ रूफ टू जस्ट टॉक की चलो लेट्स क्रिएट समथिंग. वो एक है ही नहीं. हाउ कैन वी गेन समथिंग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाउ कैन वी, ओ यू हैव 100, मतलब एकदम तक क्रिंज लगता है ना. ओ यू हैव 100 के, ओ लवली, तो उसको फॉलोअर्स के बेस पे इज्जत देना. तो आई थिंक चाटने से इम्पोर्टेंट है कि घसो. जूता चाटने से इम्पोर्टेंट है कि आप जूता घसिए. अगर आप घसोगे तो लॉन्ग टर्म मिलेगा आपको सस्टेनेबल. और ये तो खाली क्रिएटर कम्युनिटी नहीं, एनीवेयर इफ यू बिल्ड योर एम्पायर ऑन योर ओन देन यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ यू बीइंग अट्रैक्टेड टू अ लॉट ऑफ पीपल. वो बहुत शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट लिव्ड होता है. आई होप आई हैव नॉट यूज्ड अ वेरी नेगेटिव टर्म आउट ऑफ इट, बट इट्स द ट्रूथ. आई हैव सीन दैट एंड आई डोंट लेट एनीवन कम नियर मी. अगर किसी को, मतलब कोई मुझे पसंद करता है, वो मेरे साथ रहना चाहता है, मेरे से सीखना चाहता है, या मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ, मुझे कोई बहुत अच्छा लगता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स, मैं उसके साथ वीडियोस बनाता हूँ. एंड एज प्रूफ आई हैव क्रिएटेड मोर देन 3000 वीडियोस. गो बैक टू एनी ऑफ माई वीडियो. आई डोंट कोलैबोरेट एंड यू गेट एनी वन पर्सन who can challenge my statement. I never make videos with anyone on the basis of how strong their social media standing is. क्योंकि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ और उसमें मुझे कुछ एक कैरेक्टर चाहिए जो बहुत स्ट्रांगली वो इमोशन पोर्ट्रे करे, तो भाई तेरे होंगे 2 million बट यू नॉट अ गुड एक्टर, सॉरी, बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेकिंग यू. इंस्टेड आई टेक समवन हु इज रियली गुड एट द क्राफ्ट. वो इंस्टाग्राम पे नहीं है तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट ही इज अ गुड कैरेक्टर, वो प्ले कर पाएगा. मेरा सोच वैसा है. मैंने तो कभी किसी को ऐसे आई हैव नेवर थॉट ऑफ यूजिंग समवन. हाँ, मेरे बहुत फेमस फ्रेंड्स रहे हैं. आई हैव मेड गुड वीडियोज विद देम बट नॉट विद द इंटेंशन कि मैं ग्रो करूंगा, वरना मेरी पहचान क्या रहेगी. ओ ये वो उसके साथ वीडियो बनाता है, वो है ये. तो वाज द यूएसपी इन दैट. करेक्ट. लोग आपको बोले यार कि ओ मैं इसको जानता हूँ, दैट इज मोर लाइक अ ब्रैग कि दे नो मी. सो मेरा माइंडसेट वही रहा है. I don't think I've found that similar mindset anywhere in the creator community since I started. Yeah, okay. One last thing. Any piece of advice that somebody must have given you while you were on the journey of acting and content creation both, that you would want to pass on to the audience? Only 2 words I live by. One, hunger. You can be extremely talented, hardworking, but if you lack the hunger, then there's no point in that discipline and there's no point in that talent that you have, because hunger allows you to be disciplined, hunger allows you to be curious, hunger allows you to explore, and hunger allows you to, the second word that I was coming was tenacity. I have huge amount of tenacity. Tenacity is the ability to never give up, knowing that कि भाई अब ये मैं कर रहा हूँ but कुछ होगा कि नहीं होगा, should I give up or not? And these 2 things I believe have worked wonders for me. There are 100 things that I could have said, but this hunger and tenacity summarizes, I think, everything that I've lived by.
And what life has taught me, and my biggest teacher has been trial and error. I tried something, didn't work, tried something else, it worked, I scaled it. So trial and error and hunger and tenacity is something that I live by, and I am where I am today. I'm sitting in front of you, talking, extremely happy and satisfied with what I have done in my life, and aspire and wish आपकी दुआ रही, सबकी दुआ रही, तो मैं और भी लाइफ में कुछ करूँगा, और उसका फॉर्मूला यही रहेगा कि मैं इसी तरीके से उसको अचीव करूँगा. Inshallah. Thank you so much. Thank you so much. Hi guys, this is Adil Khan and you're watching this podcast on the Wit Chat show with Kutsia. We have had a very wonderful conversation. I hope so. I really had fun with you. And don't forget to subscribe on this channel to see more of this content, and also follow us on Instagram, the Wit Chat show.